नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल गुड लक कॉम्पिटिटिव जोन्स में मेरे प्यारे दोस्त आपको स्वागत है। और आइए आज जो हम लोग करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुपात और समानुपात का। 95 से लेकर के 105 तक 10 क्वेश्चन करेंगे, टाइम कम लेंगे और मुझे ये पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं छूट सकता है। इतना पेशेंस रखिए। और चूंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए इससे पहले अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले हम पूरा बना चुके हैं। यहाँ पर 96 से करेंगे, 96 से। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन है कि 1000 रुपये की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4, 5, 6 के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब धनराशि कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 1000 रुपया। उस 1000 रुपया को तारा, टीना और तमन्ना, 1000 रुपया को तारा, टीना और तमन्ना के बीच 4, 5, 6 के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब इस 1000 रुपया ये शेयर, इसके बीच रेशियो का शेयरिंग किया जाता है। तो पूछ रहा है कि तारा और टीना के राशियों के बीच अंतर कितना है। तारा और टीना के बीच राशियों का अंतर क्या है। क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, 1000 को तारा, टीना और तमन्ना के बीच बांटा जाता है। अनुपात में सोचिए तीनों का हिस्सा कितना है। चूंकि रुपया में 1000 है, 1000 को बांटना है तो अनुपात में तीनों का हिस्सा कितना है। तो 5, 4, 9, 9, 6, 15। अनुपात में अंतर कितना है? इतना है। जबकि रुपया में कितना अंतर है? 1000। यही है, ठीक है। मतलब 1000 को इतना के बीच बांटा जाना है। अनुपात में अंतर कितना है मेरे दोस्त? 15 का। जबकि रुपया में कितना अंतर है? इतना का। तो अनुपात 1 का मान कितना आएगा? तो 1000/15। तारा और तमन्ना के बीच राशियों का अंतर क्या होगा। तारा और तमन्ना अनुपात में देखिए कितना का अंतर है। तारा और तमन्ना में तो 2 का। तो अनुपात 1 का मान आया। तारा और तमन्ना के बीच रुपया में क्या अंतर होगा। क्वेश्चन में था कि 1000 को तारा, टीना और तमन्ना में इस अनुपात में बांटा जाना है। अनुपात में तीनों का हिस्सा कितना है? इतना है। जबकि रुपया में इतना। तो अनुपात 1 का मान आ गया। तो तारा और तमन्ना में अनुपात में अंतर कितना है? 2 है। तो अनुपात 1 का मान इतना है, तो अनुपात 2 का मान कितना होगा? तो 1000/15 गुने 2। काटिएगा यहाँ से तो 5 3 15, 5 20 5 100। तो 400 और बटा में 3। अनुपात में क्या रेशियो दे रखा है? 133 इसको काटिएगा तो 133.33 आएगा। आपको क्लियर हो चुका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन से मेरे दोस्त ये था कि 1000 को तारा, टीना और तमन्ना में 4, 5, 6 के अनुपात में बांटा जाना है। मैंने देखा अनुपात में तीनों का हिस्सा कितना है? इतना है। जबकि रुपया में इतना। अनुपात 1 का मान आ गया। तारा और तमन्ना में अनुपात का अंतर कितना है? इतना है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। तो अनुपात 1 का मान इतना, तो अनुपात 2 का मान कितना होगा? आ गया। अगर ये थोड़ा कम समझ में आता है तो इससे पहले जो वीडियो अपडेट किए हैं उसको आप देखिए, पूरे का पूरे आपको समझ में आ जाएगा फंडा। रेशियो क्या है? मतलब 156 रुपया को 1, 5, 1, 2, 4 और 5 के अनुपात में बांटा जाना है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 156 को 1, 2, 5, 4 के अनुपात में बांटा जाना है।
ठीक है, तो किस क्रम में रुपये का अनुपात होगा, किस क्रम में? तो देखिए अनुपात में चारों का वैल्यू कितना होगा? तो 2 1 3 4 3 7 5 12। अनुपात में चारों का वैल्यू कितना होगा? 12 होगा। जबकि रुपया में कितना? तो 156। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? तो 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो बोल रहा है कि चारों का हिस्सा मतलब चारों रुपया का शेयर कितना है? तो अनुपात 1 का मान 23, तो अनुपात 1 का मान 23 है। अनुपात 2 का मान कितना होगा? तो 23 दूना 46। अनुपात 4 का मान कितना होगा? तो 92 होगा। अनुपात 5 का मान कितना होगा? तो 115। जो ऑप्शन आपको मैच कर रहा है वही उत्तर होगा। क्वेश्चन में था 156 रुपया को 1 2 3 4 के अनुपात में बांटना है। मैंने सोचा कि अनुपात में सभी का योग कितना है? 12 है, जबकि रुपया में कितना है? इतना। अनुपात 1 का मान आ गया तो यहां से सभी का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए अब 98 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे दोस्त 130 रुपया को 3 6 8 9 के अनुपात में बांटना है। तो प्रत्येक को दी गई राशि क्या है? 98 है। 106 रुपया को कितना कितना के अनुपात में बांटा जाना है? तो देखिए 3 6 8 9 3 6 8 9 के अनुपात में, मतलब 106 को इस रेशियो में बांटना है। तो प्रत्येक का जो राशि है वो ज्ञात करना है। तो अनुपात में सभी का योग कितना होगा? तो देखिए 6 3 9 9 8 17 और 17 में 9 आप जोड़िएगा तो 17 9 26। देखिए 6 3 9 9 9 18 18 8 26। अनुपात में कुल योग कितना है? 26 है। जबकि रुपया में कितना है? 106 है। क्योंकि 106 को बांटना है आपको तो अनुपात में सभी का योग कितना है? इतना है। जबकि रुपया में इतना। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा? काटिएगा तो 106 बट्टा 26 53 बट्टा 26। 106 है ना भाई? 130 था वो है। इसके लिए सॉरी, माफ कीजिएगा। यहाँ पर 106 नहीं था, 130 था, इसलिए नहीं ये कट रहा था। क्वेश्चन ये है कि 130 रुपया को 3 6 8 9 के अनुपात में बांटना है। अनुपात में सभी का योग कितना होगा? इतना होगा। जबकि रुपया में कितना? 130। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? तो 26 पंच 130 होगा। तो सभी का शेयरिंग कितना होगा? तो अनुपात 1 का मान 5 तो 3 का मान 15। 6 का मान कितना हो जाएगा? अनुपात 1 का मान 5 तो 6 का मान 6 पंचे 30। अनुपात 1 का मान 5 तो अनुपात 8 का मान कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40। अनुपात 1 का मान 5 तो अनुपात 9 का मान कितना हो जाएगा? 45। ये समझ में आ गया होगा आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जो ऑप्शन आपको मैच किया वही उत्तर होगा। 98 के बाद 99 में चलते हैं। 99 को देखिए आप मेरे दोस्त कि एक निश्चित पुरस्कार को पी क्यू आर के बीच 3 5 7 के अनुपात में बांटा जाना है। एक निश्चित पुरस्कार को पी क्यू आर के बीच 3 5 7 के अनुपात में बांटा जाना है। एक निश्चित पुरस्कार, कुछ पुरस्कार है उसको 3 5 7 के अनुपात में बांटा जाना है। ठीक है, उसके बाद हाँ ठीक है बांटा जाना है। तो पी आर और पी में 1000 आर को पी से 1000 मिले, मतलब आर को पी से 1000 अधिक मिले। आर को पी से 1000 अधिक मिले तो क्यू की हिस्सेदारी क्या है? सोचिए आर को पी से कितना अधिक मिला है अनुपात में? तो अनुपात में 4 अधिक मिला है। आर को पी से अनुपात में कितना अधिक मिला है? अनुपात में 4। जबकि रुपया में कितना अधिक मिला है? तो 1000। अनुपात 4 का मान 1000 है तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? तो काटिएगा तो आपको आएगा 250। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्यू का हिस्सा क्या है? तो अनुपात में क्यू का हिस्सा क्या है मेरे दोस्त? अनुपात में 5 है क्यू का हिस्सा। ठीक, तो अनुपात 1 का मान 250 है तो अनुपात 5 का मान कितना आएगा? तो 250 को आप 5 से गुना कीजिएगा तो 200 मतलब 25 पंच 125 1250। जो ऑप्शन मैच कर रहा है वही उत्तर होगा 1250, जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 100। चलिए 99 के बाद 100 नंबर। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या है
यदि तीन संख्या को 2, 5, 7 के अनुपात में बांटना है, यदि सभी का योग का आधा 280 है, तो तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है? मतलब देखिए, तीन संख्या को 2, 5, 7 के अनुपात में बांटना है, पहला, दूसरा और तीसरा, 2, 5, 7 के अनुपात में, मतलब तीन संख्या को इस अनुपात में बांटना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि उनका योगफल 280 का आधा है। बोल रहा है कि इनका जो योगफल है मेरे दोस्त 280 का आधा, मतलब कितना है? 140 है। क्वेश्चन था आपको कि तीन संख्या को 2, 5, 7 के अनुपात में बांटना है और उनका योगफल 280 का आधा है। अब क्या पूछ रखा है? तो तीनों में सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? तो तीनों में सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? तो देखिए, अनुपात में क्वेश्चन आप समझ लीजिए। देखिए, क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन तीन संख्या का अनुपात ये दे दिया। बोल रहा है कि तीनों संख्या का योगफल 280 का आधा है, मतलब 280 का आधा कितना? 140 है। अनुपात में तीनों संख्या का योग कितना है? 5, 2, 7, 7, 14। चूंकि तीनों संख्या का योगफल 140 है तो 140 लेंगे। तो अनुपात में तीनों संख्या का योग कितना है? 114, सॉरी, और रुपया में कितना है? 140। अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा? 14 दाइन 140। तो यहाँ से सभी संख्या का मान आ जाएगा 10 दूना 20, 10 पचे 50 और 10 सत्ते 70। पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या ये है। क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त, दो संख्या का अनुपात 2, 5, 7 है। सभी संख्या का योगफल 280 का आधा है, मतलब योगफल 280 का है, तो 280 का आधा कीजिएगा तो 140 है। और मुझे पता है कि सभी संख्या का योगफल कितना? 14 है, जबकि है 140। अनुपात 1 का मान आ गया, और जब 1 का मान आ गया तो इसमें से कोई भी पूछे कि सबसे बड़ी क्या होगा या सबसे छोटी क्या होगा, तो यहाँ से आप इजीली पूर्वक निकाल सकते हैं। 100 नंबर के बाद चलिए 101 नंबर देखते हैं। 101 नंबर क्या है? देखिए, तीन संख्या का अनुपात 4, 5, 7 के अनुपात में है, उनका योग 320 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा? तीन संख्या का अनुपात 4, 5, 7 है। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, 2, 5, 7 है, यही है। तीन संख्या का अनुपात 4, 5, 7 है। 2, 5, 7 ना, 4, 5, 7 है। यदि इनका योगफल 320 है, बोल रहा है यदि इनका योगफल कितना है? योग 320 है। तीन संख्या का अनुपात इतना है और इसका योग इतना है। आप सोचिए, अनुपात में सभी का योग कितना होगा? तो 5, 4, 9, 7, 16। अनुपात में सभी का योग कितना है? इतना है, जबकि है कितना? 320। अनुपात 16 का मान 320 है, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? तो 16 दूना 32, 20। पूछ रहा है कि इन तो इनमें सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है मेरे दोस्त? ये है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये है। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 7 और 4 योगफल क्या होता है दोनों का? सबसे छोटी और बड़ी का योग कितना होगा? 7, 4, 11 अनुपात में। अनुपात 1 का मान जब आपको 20 आया, तो अनुपात 11 का मान कितना आएगा? 11 दूना 22, 220। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये था आपको कि तीन संख्या का अनुपात इतना है तथा सभी का योग कितना? इतना है। अनुपात में सभी का योग कितना होता है? 16, जबकि रुपया में मतलब सभी संख्या का योग इतना 320। अनुपात 1 का मान आ गया। पूछ रहा है सभी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। इस दोनों का योग कीजिएगा तो अनुपात में 11 आता है। तो अनुपात 1 का मान 20 है, तो अनुपात 11 का मान 220 होगा। जो आपको मैच कर रहा है ऑप्शन 220 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छे नहीं लगेंगे तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा और कमेंटो जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाएंगे कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये सही में मतलब सही है या गलत है। 102 तीन संख्याओं का अनुपात इतना है और इनका योगफल 10 या 8 है। देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात
तीन संख्याओं का अनुपात 1:3:5 है। एक पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, 1, 3 और 5 है। मतलब तीन संख्याओं का अनुपात इतना है और इसका योगफल कितना दे रखा है 10,800। अनुपात में योग कितना है मेरे दोस्त, क्वेश्चन को समझिए, सभी क्वेश्चन तो उसी टाइप का है, रेलवे पूछता कहाँ हार्ड है। तीन संख्याओं का अनुपात इतना है और सभी का योग इतना है। अनुपात में देखिए सभी का योग कितना है, तो 5, 3, 8, 1, 9। अनुपात में योग कितना है 9 है, जबकि है कितना सभी का योग रियल में 10,800। अनुपात 9 का मान 10,800 आया, तो अनुपात 1 का मान कितना आएगा, तो 9 का 9, 9 दूना 18, 00 मतलब 1200। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सोचिए सबसे बड़ी कौन है अनुपात में, ये है, तो सबसे बड़ी अनुपात कौन होगा, ये होगा। तो देखिए 1200 को आप 5 से गुना कीजिएगा तो 12 पंचे 60 मतलब 6000 हुआ। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन था कि तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, इनमें सभी संख्या का योगफल इतना है। अनुपात में सभी का योग कितना है 9 है, जबकि संख्याओं का योग कितना इतना है। अनुपात 1 का मान आ गया। उसके बाद कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो अनुपात 5 का मान क्या होगा, क्योंकि अनुपात में सबसे बड़ी 5 है, इसलिए 6000। कौन सा ऑप्शन में मैच किया, ऑप्शन नंबर सी। 102 के बाद चलिए 103 को देखते हैं। 103 को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात इतना है तो सबसे बड़ी कोण क्या है। 3, 5, 9, 13 है। 3, 5, 9 और 13 है। एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात इतना है, मतलब पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण, इस सभी कोनों का अनुपात इतना है। ठीक है, आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर चतुर्भुज है, चतुर्भुज के कोनों का अनुपात दिया हुआ है। मुझे पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है। अनुपात में तीनों कोनों का योग कितना, चारों कोनों का योग कितना होगा, तो 5, 3, 8, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 और 17 में 13 जोड़िएगा तो आएगा 30। अनुपात में सभी कोनों का योग कितना है, 30 है, जबकि है कितना 360 है। तो अनुपात 1 का मान कितना आएगा, जब अनुपात 30 का मान 360 है तो अनुपात 1 का मान आएगा 3 दूना 6, बढ़ती है 36, 120। पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कोण क्या है, यही ना, सबसे बड़ा कोण क्या है। तो मेरे दोस्त अनुपात 1 का मान 120 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, अनुपात 13 है। तो अनुपात 1 का मान 120, तो अनुपात 13 का मान कितना होगा, तो 120 को जो आप 13 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा, बढ़ती है 36 के 6, 3, बाढ़ी का 12, 12, 3, 15 मतलब 15। अरे ये क्या हुआ, हे भगवान, यहाँ पर 12 होगा, माफ कीजिएगा मेरे मित्र, यहाँ पर मिस से लिखा ये हो गया था, इसके लिए सो सॉरी, क्षमा प्रार्थी है, माफ कीजिएगा। तो इसमें मतलब सबसे बड़ा कोण कितना होगा, 156 डिग्री का होगा। ठीक है, हो जाता है कभी कताल। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया 156 वाला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला बनाते हैं 104। देखिए 104 क्या है, यदि त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 2, 3, 7 है, 2, 3 और 7 है, मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 2, 3, 7 है। बोल रहा है कि सबसे छोटा कोण क्या है भाई, सबसे बड़ा कोण का सबसे छोटा कोण से क्या अनुपात है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात मेरे दोस्त ये दे रखा है, और इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज के, सोचिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अनुपात में तीनों कोनों का योग कितना होगा, तो 3, 2, 5, 7, 12, अनुपात में 12, और जबकि होगा रियल में कितना, 180 डिग्री। अनुपात में तीनों कोनों का अनुपात इतना है, इतना 180, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा,
तो 180 को आप 12 से भाग दीजिएगा तो 15 होगा। बोल रहा है कि सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का अनुपात क्या होगा। सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का अनुपात क्या होगा। तो सबसे बड़ा कोण क्या है मेरे दोस्त, ये है। तो अनुपात 1 का मान 15, तो अनुपात 7 का मान क्या होगा। तो 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105। और सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो 15 दूना 30। इसको अनुपात में काटिएगा तो 15 दूना 30 और 15 सत्ते 105। तो कितना अनुपात आया, 7:2। जो ऑप्शन मैच किया है 7:2 का, ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। क्वेश्चन में था कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात इतना दिया हुआ है, जबकि है ओरिजिनल इतना। तो अनुपात में मैंने देखा योग कितना है, तो 12, जबकि है 180। तो अनुपात 1 का मान आ गया। बोल रहा है सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का अनुपात क्या होगा। तो सबसे बड़ा कोण अनुपात 7 वाला है, तो कितना होगा 105, 15 सत्ते 105। और सबसे छोटा कोण अनुपात 2 है, तो 15 दूना 30। यहां से रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पुनः इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपडेट करेंगे, ताकि आपका जो आने वाला ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके। और देखिए दोस्त, नौकरी मिलना कितना आसान है आप खुद समझते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कीजिए, ताकि कम समय में आपको सफलता मिल सके। और पुनः रेलवे की जो नौकरी है, वैकेंसी है, इतना ज़्यादा मात्रा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी कुछ कहना मुश्किल नहीं है। थोड़ा पसीना है, गर्मी ज़्यादा चल रहा है, क्या कीजिएगा। 105, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात इतना है तो सबसे छोटा कोण क्या है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1 2 3, मतलब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात इतना है। अब बोल रहा है सबसे छोटा कोण क्या है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अनुपात में सभी तीनों कोणों का योग कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, 3 2 5 1 6। आपको पूरा अब समझ में आ गया होगा। तो अनुपात 6 का मान 180 डिग्री है, तो अनुपात 1 का मान क्या होगा। तो 6 3 18 कितना, 30 डिग्री। पूछ रहा है कि सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो अनुपात 1 का मान 30 डिग्री, तो अनुपात 1 सबसे छोटा कोण अनुपात 1 है, तो कितना होगा, 30 डिग्री ना होगा, मतलब स्मॉलेस्ट एंगल। कन्फर्म हो गए। क्वेश्चन में था कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1 2 3 है तथा 3, तो बोल रहा है सबसे छोटा कोण। मुझे ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अनुपात में तीनों कोणों का योग कितना है, 1 है, जबकि है इतना। सॉरी, अनुपात में 6 जबकि है इतना। अनुपात 1 का मान 30, तो सबसे छोटा कोण आ गया। कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन मिलेगा वही उत्तर होगा। कहाँ गया अरे भाई, 30 डिग्री वाला, ऑप्शन नंबर ए उत्तर है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको समझ में मतलब सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये न्यू चैनल है, न्यू चैनल को वैसे भी ग्रो नहीं होने देता रहता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।